जिसको भी जेब से निकाल के दिखाओगे मुस्कुराएगा और आपके पीछे पीछे आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो शर्त लगा लो, वीडियो पूरा जरूर देखना, तभी आप पूरा समझ के ऐसा कर पाओगे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को मोरपंख की जानकारी बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यह मोरपंख की जानकारी दोस्तों आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी के लिए आवश्यक हो गया है और हर किसी को इसे जानना चाहिए, इसके बारे में इसको जान करके अपनाना चाहिए दोस्तों। इसलिए मैं आज आप लोगों को मोरपंख की वो सारी शक्तियाँ, वो सारी फ़ायदे बताऊँगा जिसका आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मोरपंख की सारी जानकारियां प्रदान करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बताते हैं इसकी मोरपंख की असीमित शक्तियों के बारे में और फायदों के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मोरपंख जो है भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, माँ सरस्वती को भी अति प्रिय है। इस मोरपंख से बहुत से धार्मिक कार्य किए जाते हैं। धार्मिक कार्यों में इस मोरपंख से सिंहासन बनाया जाता है महात्माओं के लिए, आचार्यों के लिए, और वे इस सिंहासन में बैठकर बड़ी आसानी से अपने पवित्र मन से, पवित्र विचार से सबको ज्ञान प्रवाहित करते हैं और सबकी मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हो कि मोरपंख के सामने बैठने से या फिर मोरपंख का सिंहासन बनाकर मोरपंख के आसपास रहने से मन में शीतलता आती है, मन में शुद्धता आती है, पवित्र विचार आते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग इस मोरपंख को अपने पास अवश्य रखते हैं। ग्रंथों में, वेदों में, किताबों में, पढ़ाई की जो भी पुस्तक होती है उसमें मोरपंख को रखा जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और पढ़ाई में एकाग्रता तीव्र हो जाती है। इसमें वो अलौकिक शक्तियाँ होती है जो इसको देखते ही देखते मन को मोह लेती है और इसकी सुंदरता, इसकी बनावट, यह भगवान कृष्ण का मन मोह सकता है, माँ सरस्वती का मन मोह सकता है, देवी देवताओं का मन मोह सकता है। तो हम मनुष्यों का मन मोह कैसे नहीं लेगा? अगर हम राक्षस प्रकृति के होंगे तो भी आपका मन मोह लेगा, क्योंकि इस मोरपंख में वो शक्तियाँ होती है, वो ताकत होती है जो हर किसी को आकर्षित करती है। हर किसी को एक सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हर किसी को बांध करके रखती है। इस मोरपंख की मौजूदगी की वजह से आपको कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, संकट उत्पन्न नहीं होगी। आप सदा अपने पास एक मोरपंख अपने जेब में रखते हो तो कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी। आप हमेशा सेफ रहोगे, हमेशा बचे रहोगे। भले आपके साथी में कोई भी हो, उनको थोड़ा बहुत इधर उधर का खरोंच चोट आ सकता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हो सकता। यह प्रत्यक्ष आजमाया गया प्रमाण है। आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हो तो बिल्कुल अपने पास, अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने पास एक मोरपंख हमेशा रखा करो। आपको खुद ब खुद कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा दोस्तों। तो इस मोरपंख की और बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इस मोरपंख को अपने बुक में रखते हो और बुक को पढ़ने से पहले, किताब पुस्तक को पढ़ने से पहले उसको नमन करते हो। उसके बाद पन्ने प्यार से खोलकर उसकी पढ़ाई करते हो तो आपकी जो मस्तिष्क होती है, उसकी जो स्मरण शक्ति होती है वह तीव्र हो जाती है और कभी भी वह लोप नहीं होती। कभी भी उसकी जो आप पढ़ाई करते हो उस समय बुक से, उसकी जो ज्ञान होता है वह मस्तिष्क में इस तरह से बैठ जाती है कि आप उसको कभी भी नहीं भूलते हो। तो इस तरह से यह स्मरण शक्ति को एकाग्र करता है। आपकी जो मस्तिष्क की, माइंड की जो भी विकृतियाँ होती है उसको ठीक कर देती है और यह आपको एक क्षमता प्रदान करती है, किसी भी ज्ञान को अर्जित करने की एक ललक पैदा करती है, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने की, और आपकी इच्छा जो है पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको प्रैक्टिकली आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं। अपनी किताब में एक मोरपंख रखें और अपने पास तो हमेशा रखें ही रखें। उसके बाद आप हर दिन इसको प्रैक्टिकल के रूप में
पढ़ करके देखिए। किसी भी बुक को, किसी भी पुस्तक को आप इसको रखने से पहले जो अनुभव करते थे और रखने के बाद आप जो पढ़ने के बाद अनुभव करोगे, उसमें बहुत धरती आसमान का फ़र्क मिलेगा आपको। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो अपने पास और अपने बुक में मोर पंख अवश्य रखें और पढ़ाई करने से पहले किसी भी बुक को, किसी भी पुस्तक को नमन करने के बाद ही उसका पढ़ाई स्टार्ट करें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। और पढ़ाई करने से पहले माँ सरस्वती को भी याद कर लें। माँ सरस्वती के चरण वंदन करने के बाद ही पढ़ाई करें। तो देखना दोस्तों, आप कितनी कामयाबी छूने लग जाओगे, कुछ ही दिनों में कितनी परीक्षाएं पास करने लग जाओगे। आप अपने आप को इंटेलिजेंट महसूस करने लगोगे, क्योंकि आपको हर पढ़ा पढ़ाया याद रहेगा भली भांति। और दोस्तों, अगर आप इसके अलावा पारिवारिक समस्याओं के बाधाओं से घिरे हुए हो, आपके घर में पारिवारिक समस्या है, कलह है, क्लेश है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इन सब से मुक्ति पाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 मोर पंख आपको ला करके घर में रख देना है, पूजा वाले स्थान पे या फिर अपने कमरे में जहाँ पति पत्नियों का फ्रेम लगा रहता है वहाँ पे। तो आपको कभी भी इससे कोई भी रिश्तों में दरार पैदा नहीं होगी। आपकी घर की जो वास्तु दोष रहेगी वह भी ठीक हो जाएगी। अगर आप रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने जॉइंट जो फ़ोटो होता है पति पत्नियों का, उन फोटो में आगे और पीछे की तरफ भी मोर पंख को लगवा सकते हैं। इससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मधुरता आएगी, आपके रिश्तों में कभी कोई दरार पैदा नहीं होगी। यह भी बहुत अच्छा उपाय है, इसे करके आप देख सकते हो अपनी मधुरता बनाने के लिए रिश्तों में, और अपने रिश्तों को हमेशा जोड़ करके रखने के लिए, एक दूसरे की प्रेम में बंधे रहने के लिए आप इस उपाय को अवश्य करके देख सकते हो दोस्तों। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही चमत्कारी लाभ देगा, आपको बहुत ही प्रभावित करेगा। अगर आपको किसी भी कोर्ट कचहरी की समस्या में जीत हासिल करनी है या फिर किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप केस में फंसे हुए हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, हमेशा इस मोर पंख को अपने सिराने पे रख के सो जाइए और इस मोर पंख को अपने पास सदा रखिए। जब भी आप केस का जो सुनवाई होता है उस दिन आप कोर्ट कचहरी जाते हो तो अपने पास मोर पंख रख करके जाइए। इससे आपको बहुत भरपूर लाभ मिलेगा। जो भी गवाहों की जो भी दलीलें होगी वह आपके पक्ष में होगी और अपने मुकदमे में विजय प्राप्ति कर पाओगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप हर प्रकार की समस्या को निपटा सकते हो अपने पास सिर्फ मोर पंख रखने से। अगर आपको रात में सोने से पहले किसी भी बुरी आत्माओं का साया सताता है या फिर छोटे बच्चों को जो रात में सो करके उठते हैं, उठने के बाद रोते हैं, चिल्लाते हैं और फिर सो जाते हैं, तो उनके लिए भी यह बहुत ही ज़रूरी है कि उनके सिराने में मोर पंख रख करके उनको सुलाया जाए। अगर बड़ों को भी ये प्रॉब्लम है तो वे भी मोर पंख अपने पास रखें और सो जाएं। इससे आपको कभी भी किसी भी कोई बुरी आत्मा का साया नहीं आएगा आपके ऊपर, ना भी सताएगा, ना सपनों में ना हकीकत में। किसी भी प्रकार की कोई भी सपनों आपको नहीं सताएगा और आपको अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे और अच्छे अच्छे विचार से आपकी स्वप्नों में आप अच्छे से नींद से सो पाओगे। अगर आप अपने किसी भी प्रकार के शत्रु से परेशान हैं, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, आज के ज़माने में कई लोगों का बहुत से दुश्मन होते हैं, तो आपको यदि अपने शत्रु से खतरा है, अपने दुश्मन से आपको भय है, तो उसको दूर करने के लिए या फिर उस दुश्मनी को ही ख़त्म करने के लिए आप इस प्रकार से इस मोर पंख के उपाय को कर सकते हैं। मोर पंख का जो नोक होता है, जो मोर पंख कटा ना हो, मोर पंख की जो नोक होती है उस नोक को पेन बना करके आप किसी कटोरी में हल्दी और चमेली का तेल मिला करके उसको पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट में मोर पंख की जो नोक रहेगी उस नोक को डुबो करके किसी सफ़ेद कपड़े में या फिर काले कपड़े में उसमें आपके दुश्मन का नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद दोस्तों उस कपड़े को लपेट करके, त्रिकोण आकार में लपेट करके उस कपड़े को ले जा कर के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए अपने घर और निश्चिंत होकर के रहिए।
इससे देखना आपके दुश्मनों की जो भी रिएक्शन होगी वह कभी एक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से आप करके अपने दुश्मनों की जो मनोबल होती है दुश्मनी करने की उसको शांत कर सकते हो, दुश्मनी को मिटा सकते हो। आपको कभी दुश्मन आपके ऊपर वार नहीं करेगा। जिस आप दुश्मन के नाम लिखे रहोगे उस कपड़े में, वह दुश्मन आपको देख कर के भी हंसने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा, आपसे दुश्मनी करना छोड़ देगा। आपके लिए जो भी उसके मन में बैर भावना रहेगी वह खत्म हो जाएगी और आपको धीरे धीरे वह अपनी ओर हाथ मिलाने की कोशिश करेगी। मगर आप चाहें तो उससे दोस्ती कर सकते हैं और नज़रअंदाज करके जाना चाहें तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा। आपकी दुश्मनी नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्तों। तो इस मोरपंख की एक और ख़ास बात है, अगर आपको किसी को भी प्रपोज करना है, अपनी प्रेम का इजहार करना है, तो आप अपने पास मोरपंख रख लीजिए अपने जेब में और उसको जाइए जिसको प्रपोज करना है, प्रपोज करने के लिए तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिल की बात उस तक पहुंचा पाएंगे, उसे बता पाएंगे और वह सामने वाला भी लड़का हो या लड़की हो आपकी बातों को दिल से समझेगा और आपको हाँ ही बोलेगा, ना बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह मोरपंख बहुत ही आकर्षित करता है सामने वाले को और आपकी बातों को उस तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत ही मदद करता है। यह दिल की बातों को निकाल के दिल तक पहुंचाता है और आपको कभी भी निराश का सामना नहीं करना पड़ता इसकी मदद से दोस्तों। तो आप बिल्कुल इसका प्रयोग करके किसी को भी प्रपोज कर सकते हो। अगर उसके दिल में थोड़ी बहुत भी जगह होगी तो आपको ना बोलेगी ही नहीं। तो आप बिल्कुल इस मोरपंख का सहारा लीजिए और अपने प्यार को पा लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी को भी प्रपोज करके अपनी प्यार पा सकते हो। और दोस्तों, जिन महिला पुरुषों को अगर संतान की उत्पत्ति की आवश्यकता है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनको औषधियों का प्रयोग तो अवश्य ही करना चाहिए। बाजीकारक औषधियों का जो शुक्र पैदा करे, इन सब औषधियों का तो प्रयोग करना ही चाहिए। साथ में साथ गुणवान पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए, गुणवान बच्चे की प्राप्ति के लिए अपने पास हमेशा मोरपंख को रखा कीजिए, और आप पुरुष को भी महिला को भी। और सोने से पहले इसको सिराने में मोरपंख को अवश्य रखा कीजिए, क्योंकि मोरपंख को हमेशा अपने पास, दिल के पास या सर के पास रखने से भगवान कृष्ण का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। और कृष्ण भगवान की तरह ही गुणवान पवित्र आत्मा की पुत्र, पवित्र आत्माओं का आपके घर में आह्वान होता है और आपके पुत्र जो है गुणवान, तेजवान और अति बलशाली, सुंदर हो जाते हैं और बहुत अच्छे आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा मोरपंख को अपने पास सदा रखें अगर आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो, और घर में सुख शांति बनी रहे इस तरह से आप चाहते हो तो। मैं तो कहता हूँ हर मनुष्य को मोरपंख अपने पास सदा रखनी चाहिए, क्योंकि मोरपंख अपने पास रखने से ही जीवन धन्य हो जाता है। तो आपके घर परिवार में इस तरह से उपाय करके अपने सभी घर के सदस्यों को सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए हर एक सदस्य को निर्भर कर सकते हो, स्वतंत्र कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भय नहीं रहेगी, आपके घर में कोई समस्या ही नहीं रहेगी दोस्तों, इस मोरपंख की छोटी छोटी उपाय को अपना करके। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस मोरपंख की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए शेयर करके, ताकि वो भी अपने घर परिवार में सुख शांति से जीवन यापन कर सके और किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।